इन अनदर वीडियो ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने बाइनरी सब्सट्रैक्शन देखा बाय यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड। उससे पहले हमने बाइनरी सब्सट्रैक्शन लिया था वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड से, एंड दोनों के भी हमने एग्जांपल सॉल्व किए। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम थर्ड अरिथमेटिक फंक्शन विच इज़ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू बाइनरी नंबर्स, ठीक है, तो उसके हम कुछ रूल्स देखेंगे एंड उस पर हम एग्जाम्पल्स लेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। So next topic of syllabus is binary multiplication. Okay, so in that we have to multiply the two binary number. Suppose a is the first binary number and b is the second binary number, so we have to multiply the both the numbers. ठीक है, so there are different possibilities for multiplication. Means in exam it will ask for 4 bit, it can be asked for 8 bit, it can be asked for the 16 bit, but generally 4 and 8 bit multiplication is in your syllabus. ठीक है, तो एग्ज़ाम में मोस्टली 4 या 8 बिट मल्टीप्लिकेशन ही आएगा आपको। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमें बाइनरी मल्टीप्लिकेशन लेना है। सो द मल्टीप्लिकेशन इन बाइनरी इज़ डन इन सेम मैनर एज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर। मीन्स डे टू डे लाइफ में आप जिस तरह से मल्टीप्लिकेशन करते हो डेसिमल नंबर सिस्टम का, 4 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो जो रूल्स वहाँ पे अप्लाई होते सेम रूल यहाँ पे यूज़ करने, कुछ भी चेंज नहीं है, सेम प्रोसेस रहेगा। ठीक है, जिस तरह से आप डेसिमल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो तो ठीक है, सो द प्रोसेस इज सिंपल सिंस मल्टीप्लायर डिजिट्स आर ऑलवेज वंस एंड जीरोज। मीन्स बाइनरी मल्टीप्लिकेशन ले रहे तो बाइनरी में आपको पता है कि देर आर ओनली टू नंबर्स 1 एंड 0। ठीक है, उसके अलावा कोई नंबर नहीं है। एंड सो वी आर ऑलवेज मल्टीप्लाइंग बाय 0 और 1। तो अगर जीरोज एंड 1 फॉर्म में ही बाइनरी नंबर लिखा जाता है, सो वी आर मल्टीप्लाइंग ओनली 0 एंड 1, 0 मल्टीप्लाई बाय 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 1। विल सी द डिटेल रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, बट दैट इज़ द बेसिक सिनेरियो। सो हियर वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई द टू नंबर्स ऑफ सिंगल बिट। ठीक है, सपोज a0 एंड b0। सो there is a rules are given by this single bit multiplication, because if we note this a and b in 4 bit form, so it will start from the a0, a1, a2 and a3। जिस तरह से हमने सब्सट्रैक्शन और एडिशन के रूल्स देखे। ठीक है, अगेन b will be start from the b0 up to b3। ठीक है, बिकॉज बाइनरी में स्टार्टिंग जो होता है आपका वो 0 से होता है। ठीक है, तो 4 बिट अगर लिखना है तो 0 कंसिडर एज 1, 2, दिस 3 एंड दिस इज़ 4। ठीक है, सो इस तरह से 4 बिट का मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं। तो अभी हमें रूल्स लेना है, तो रूल्स लेना है इसलिए हम सिंपली उसमें एक सिंगल बिट कंसिडर करेंगे a0 एंड b0। सेम वे से a1 b1 होगा, a2 b2, a3 b3। ठीक है, तो अभी रूल्स हम लेंगे a0 एंड b0 के लिए। देन वी सॉल्व द एग्जाम्पल्स ऑन द मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, देन वी सील द रूल्स। सो यहाँ पे एक टेबल दिया है, इन दैट विल सी द रूल्स फॉर बाइनरी मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू सिंगल बिट नंबर। दे आर a0 multiplied by the b0। okay, so in that there are 3 column. First one is the a0 bits are given, in second column b0 bits are given, and in third the result of multiplication is given, a0 into the b0 is there। okay, so there are 4 conditions for this multiplication, so first, second, third and fourth। okay, so we take first condition, when a0 bit is 0 and b0 bit is 0, at that time the 0 multiply by 0, so the answer will be a 0। ठीक है, जैसे डे टू डे लाइफ में अगर कोई भी नंबर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो द रिजल्ट विल बी अ 0। सेम यहाँ पे यूज़ किया है। सेकंड रूल, when a0 is 0, b0 is 1, so 0 मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि हम a0 मल्टीप्लाई बाय b0 ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, सो द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन विल बी अ 0। ठीक है, थर्ड रूल, व्हेन a0 इज़ 1 एंड दिस b0 इज़ 0, सो 1 मल्टीप्लाई बाय 0,
is 0. That is the result. And the fourth one is when A0 is 1 and B0 is 1, so 1 multiply by 1, the result is 1. ठीक है, मीन्स इसका समरी क्या निकलेगा अगर एक भी बिट 0 है आपका A0 या B0 से, so the result will be 0 simply. And when both the bits are same means 1 1, ठीक है, so at that time the result of multiplication is 1. तो इसी तरह से डेसिमल नंबर में भी मल्टीप्लिकेशन होता है, जो डे टू डे लाइफ में हम यूज़ करते हैं मल्टीप्लिकेशन, उसमें यही रूल्स है, बट हम बाइनरी का मल्टीप्लिकेशन हमें यहाँ पे सीखना है. सो इट इज़ इन वंस एंड ज़ीरोस फॉर्म. ठीक है, तो इस तरह से ये रूल्स है मल्टीप्लिकेशन के. ठीक है, अगर ये रूल्स आपको पता है, यू कैन सॉल्व द एनी बाइनरी नंबर मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम. ओके, तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है सिंपल. जैसे हमें मल्टीप्लाई करना है a विद द b, बोथ द नंबर्स आर गिवन. ठीक है, मीन्स यहाँ पे सिंबॉलिक नोटेशन दिया है, एक्चुअल एग्जांपल नहीं है. ठीक है, a मल्टीप्लाई बाय b करना है हमें. ठीक है, सो a इज़ अ 4 बिट नंबर एंड b इज़ अगेन 4 बिट नंबर. तो यहाँ पे हमने a लिखा है फर्स्ट. 4 बिट फॉर्म में क्या रहेगा उसका, a0 a1 a2 a3. 0 इज़ कंसिडर एज 1, a1 2, a2 3, a3 is 4, so that is the 4 bit. Second number is b. In same fashion, b0 b1 b2 and b3. So these a and b are represented in the binary form of 4 bit numbers, and we have to multiply this a with the b. Okay, so we start with the LSB, जैसे हमने एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन में लिया था. ठीक है, सो LSB कहाँ होता है आपका, राइट हैंड साइड में, एंड MSB एट द लेफ्ट हैंड साइड. सो वी स्टार्ट विद द LSB बाय यूजिंग सिंगल बिट. सो फर्स्ट इज A0 मल्टीप्लाई बाय B0, सो दैट इज द रिजल्ट, A0 मल्टीप्लाई बाय B0. ठीक है, तो यहाँ पे जो नंबर होगा तो उस हिसाब से इसका रिजल्ट जनरेट होगा. सपोज A0 B0 0 है, 0 मल्टीप्लाई बाय 0, हमें पता है टेबल में 0 मल्टीप्लाई बाय 0 इज रिजल्ट इज 0, सो इट विल बी अ 0. ठीक है, सेम सेकंड क्या होगा, दिस B0 मल्टीप्लाई बाय A1, मीन्स 1 बाय 1 करेंगे. स्टार्टिंग में आपका जो फर्स्ट नंबर है B0, ठीक है, तो उससे हम सब मल्टीप्लिकेशन ले लेंगे A0 A के जो बीट्स है. ठीक है, सो पहले B0 मल्टीप्लाई बाय A0 हो गया, फिर B0 मल्टीप्लाई बाय A1. ठीक है, थर्ड B0 मल्टीप्लाई बाय A2, एंड फोर्थ B0 मल्टीप्लाई बाय A3. ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट रो हो गया एक स्टेप. ठीक है, जैसे हम डेसिमल में करते हैं सेम. ठीक है, देन सेकंड स्टेप, यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट जो पोजीशन है, ठीक है, वहाँ पे हम x लिखेंगे. x का मीनिंग है बाइनरी में 0. ठीक है, ये बिट 0 है, जहाँ पे भी x है मीन्स वो 0 है. हम जनरली डेसिमल नंबर्स में आप वहाँ पे हम 0 नोट करते हैं मल्टीप्लिकेशन में. यहाँ पे x दिखाया मीन्स वो 0 है. ठीक है, उसके बाद सेकंड जो बीट है B1, सेम फैशन में हम B1 मल्टीप्लाई करेंगे जो भी a के बीट से. सो फर्स्ट है B1 मल्टीप्लाई बाय A0. ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हमने, क्योंकि फर्स्ट इसमें हमने 0 लिखा है. ठीक है, सेकंड दिस B1 मल्टीप्लाई बाय A1, so this B1 multiply by A1. Next is B1 multiply by A2, and next is B1 multiply by A3. ठीक है, तो ये सेकंड स्टेप हुआ. ठीक है, थर्ड स्टेप में क्या करेंगे हम, अगेन फर्स्ट पोजीशन एंड सेकंड पोजीशन इज 0 XX. ठीक है, अब थर्ड बीट जो है हमारा वो है B2. सो अगेन B2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे A के जितने भी बीट्स है. अब ये 4 बिट नंबर है. ठीक है, तो फर्स्ट B2 मल्टीप्लाई बाय A0, दिस B2 मल्टीप्लाई बाय A0. ठीक है, देन B2 मल्टीप्लाई बाय A1, B2 मल्टीप्लाई बाय A1, देन B2 मल्टीप्लाई बाय A2. तो यहाँ पे हम B2 मल्टीप्लाई बाय A2 करेंगे, एंड देन लास्ट बिट इज B2 मल्टीप्लाई बाय A3. सो दिस इज B2 मल्टीप्लाई बाय A3 इज देयर. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, क्योंकि 4 बिट्स है. ठीक है, अभी तक हमारे 3 बिट्स हुए हैं.
B0 B1 B2, अब बचा है B3। तो हम क्या करेंगे, अगेंस्ट फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन में क्या लिखेंगे, x मीन्स 0, वी आर कंसिडरिंग द जीरोज। देन लास्ट जो बीट है B3 मल्टीप्लाई बाय अगेन A0, दिस इज, देन B3 मल्टीप्लाई बाय A1, then B3 multiply by A2 and last one B3 multiply by A3। ठीक है, तो इस तरह से हम पहले उसका मल्टीप्लिकेशन जो रहेगा एंड उसके बीच में जो ये रहेगा रिलेशन, वो एडिशन का रहेगा। तो इस सबको हम ऐड कर देंगे। सो दैट इज़ आवर फाइनल रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ A मल्टीप्लाई बाय B नंबर। ठीक है, तो एग्ज़ाम में जनरली आपको 4 बिट का ही आएगा, क्योंकि आप देख रहे हो अगर ये 4 बिट का है तो इतना उसको इतने नंबर्स मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। ठीक है, तो सपोज 8 बिट अगर आए तो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो 5 मार्क्स के लिए 4 बिट का ही पॉसिबिलिटी है एग्ज़ाम में आने का। ठीक है, उसके बाद 8 बिट का भी अगर आपको आया तो रूल्स आर सेम, बट कैलकुलेशंस आपको ज़्यादा करने पड़ेंगे, इतना ही डिफरेंस है। ठीक है, तो इस तरह से हमें अभी इस पे एग्जांपल सॉल्व करनी। ये सिंबॉलिकल नोटेशंस थे आपके यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ A एंड B, तो उससे हमने थोड़ा एक यहाँ पे एग्जांपल समझा कि ये रूल्स किस तरह से बाइनरी नंबर मल्टीप्लिकेशन के यूज़ होंगे। ठीक है, तो अभी हम एक्चुअल एग्जांपल लेंगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। देन वी टेक द एक्चुअल एग्जांपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर। So we have to perform the multiplication of 9 multiplied by 11. So 9 is a decimal number because the base of decimal number system is 10, and 11 is also a decimal number. So we take 9 as a and 11 as a B number, and we have to multiply A multiply by B. Okay, so we start with the solution. So in solution first we take the first bit, which is a 9, which is considered as a A. Okay, and we have to convert because this is given in the decimal form, and we have to perform the binary numbers multiplication. We are interested in binary number multiplication, not in the decimal number multiplication. So first we have to convert this 9 into the binary number. So 9 will be represented in binary number is 1001। ठीक है, तो इसके लिए आप टेबल का हेल्प ले सकते हैं, जो मैंने ऑलरेडी आपको सिखाया है। ठीक है, then second number will be the 11, which is considered as a B. So first we have to convert this B into the binary numbers, which is 4-bit form. So it will be a 1011, and the 2 is the base of binary number system. So in this way we convert the decimal into the binary. So write down the first number, which is A, which is nothing but the 9. Second number will be the B, which is 11. So we have to multiply 9 with the 11. So there is a multiplication is there. ठीक है, then use the rules of multiplication जो अभी हमने स्टडी किया। ठीक है, so first bit आपका this A0 and this is B0, 1 multiply by 1। okay, first यहाँ पे राइट हैंड साइड में सॉल्व किया है। 1 multiply by 1 is nothing but the result is 1। okay, second this 1 multiply by 0, 1 multiply by 0 क्या आएगा, 1 multiply by अगर 0 करेंगे तो आंसर विल बी 0। ठीक है, जैसे हमने रूल्स में देखा, अगर एक भी नंबर 0 है मीन्स 0 से अगर 1 को मल्टीप्लाई करते हो सो आंसर विल बी 0। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में यहाँ पे रिजल्ट्स निकाले हुए हैं। थर्ड 1 multiply by 0, थर्ड। ठीक है, सो 1 multiply by 0, the result will be 0। last 1 multiply by 1, so 1 multiply by 1 is 1। then in next step we consider the first position as a x means 0, then start with the second bit 1 multiply by 1, the result will be a 1 because 1 multiply by 1 is 1 according to the binary multiplication rule। second this 1 multiply by 0, so 1 multiply by 0 is 0, then 1 multiply by 0,
the result is 0, and last one 1 multiplied by 1, so it will be a 1. So that is the second step. In third step, again first two position we take as a x, means 0, and start with the third bit. Third bit is 0 of b. Then this 0 multiply by 1. First 0 multiply by 0, it is 0, and first one 1 multiply by 0 is 0. Third 0 multiply by 0, 0 multiply by 0 is 0, and the last one is 0 multiply by 1, so it will be a 0. Next step, again we consider the first three position as a x or 0, and last bit is 1 of b, that is b3. So this b3 multiply by a0, means 1 multiply by 1, so answer will be a 1. Second 1 multiply by 0, the answer will be a 0. Next 1 multiply by 0, it will be a again 0, and last one 1 multiply by 1 is 1. ओके, तो अभी हम इसके बाद क्या करेंगे, उसका एडिशन. तो यहाँ तक हमारा मल्टीप्लिकेशन आ गया. तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में हमने यहाँ पे रिजल्ट लिखा. ठीक है, तो ये आपके समझने के लिए यहाँ पे डिटेल में यहाँ पे दिया है कि 1 मल्टीप्लाई बाय 1, देन 1 मल्टीप्लाई बाय 0. यहाँ पे आप डायरेक्टली ये रिजल्ट भी लिख सकते हो. ठीक है, प्रैक्टिस होने के बाद 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो यहाँ पे डायरेक्ट आएगा 1. 1 मल्टीप्लाई बाय 0, 0. ठीक है, मीन्स ये सारे बिट्स यहाँ पे डायरेक्टली रिजल्ट लिख सकते हो आप. ये आपके समझने के लिए फर्स्ट प्रॉब्लम था, इसलिए हमने यहाँ पे डिटेल में लिया. ठीक है, देन इसमें क्या करेंगे, हम इसका हम एडिशन करेंगे. ठीक है, जैसे हमने रूल्स में देखा कि इसमें रिलेशन एडिशन का है, तो लास्ट में हम इसका एडिशन कर देंगे. सो 1, दिस 3 आर जीरोज, x मीन जीरोज, सो इट विल बी अ 1 एज इट इज़. 0 प्लस 1, 1. ओके, ये सारे रोज 0 है. 0 0 0, x इज अगेन 0 0. ओके, दिस 0 प्लस 1, 1. 1 प्लस 0. ओके, तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है. इट विल बी अ 0, एंड दैट विल गिव द फाइनल आंसर. 1 प्लस 1 पता है आपको, 1 प्लस 1 समेशन इज 0, कैरी इज 1. तो यहाँ पे कैरी लिया है यहाँ पर. ठीक है, तो इस तरह से आपको एडिशन करना है, दैट इज़ द फाइनल आंसर ऑफ a मल्टीप्लाई बाय b मीन्स 9 मल्टीप्लाई बाय 10. तो फाइनल आंसर आपको लिखना है. जैसे 9 डेसिमल में दिया था एंड 11 आपको डेसिमल नंबर में दिया है, सो 9 मल्टीप्लाई बाय 11. तो अगर आप उसको डेसिमल नंबर सिस्टम में मल्टीप्लिकेशन करते हो तो आपको पता है 9 मल्टीप्लाई बाय 11 इज़ 99. ठीक है, बट 99 का बाइनरी फॉर्म जो हमें रिजल्ट मिला है वो है ये वाला. सो दैट इज़ 1 1 0 0 1 1, विच इज़ द 99 इन द डेसिमल नंबर. सो दैट इज़ द फाइनल आंसर. तो ये आंसर लिखना ज़रूरी है, नहीं लिखोगे ये फाइनल आंसर 1 मार्क्स लेस हो जाएगा. ठीक है, तो इस तरह से आप बाइनरी नंबर सिस्टम का मल्टीप्लिकेशन कोई भी 4 बिट फॉर्म में आप इजीली सॉल्व कर सकते हो. सेम रूल्स एप्लीकेबल फॉर द 8 बिट आल्सो. ठीक है, पेपर में अगर 8 बिट्स भी आए तो सेम मेथड से आपको सॉल्व करना है. ओनली ये स्टेप्स बढ़ते जाएंगे यहाँ पे. ठीक है, क्योंकि बिट्स बढ़ेंगे तो ये स्टेप्स बढ़ेंगे. ठीक है, मीन्स यहाँ पे आपने 3 पोजीशन पे 0 लिया था. अगर इसके आगे 5th बिट अगर होता तो यहाँ पे क्या करेंगे, 4th पोजीशन पे भी x आएगा. ठीक है, इस तरह से ये इंक्रीज होते जाएंगे जैसे जैसे ये बीट्स बढ़ते जाएंगे यहाँ पे b के. Then we take the another problem of multiplication. So in that we have to perform this 1 0 1 1 0, which is a binary number, means a is given, and second it is multiplied by with the 1 0 1, which is also a binary number, which is considered as a b, and we have to take a multiply by this b. Okay, so first bit is given in the 5 bit form, a bit a number, and b number is given in the 3 bit form. Okay, so this a is nothing but the 22 in the decimal.
if we consider or convert this binary number a, so it will be a 22 in the decimal, and you know 101 means 5. ठीक है, जो टेबल हमने लिया था उससे आप यहाँ पे रेफरेंस ले सकते हो कि 5 मीन्स 101. ठीक है, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई 22 विद द 5 सिंपली. सो फर्स्ट वी टेक द ए बिट जो हमें ऑलरेडी बाइनरी नंबर में दिया हुआ है. ठीक है, सो हमें सिंपली बाइनरी का ही मल्टीप्लिकेशन करना है, तो यहाँ पे ऑलरेडी बाइनरी नंबर ही दिया था हमें, तो हम सेम नंबर लिख लेंगे यहाँ पे जो 22 है डेसिमल में. ठीक है, 10110, दैट इज़ द फर्स्ट नंबर. सेकंड नंबर is 101 which is nothing but the 5, so that is the second number 101, and we have to multiply it by our binary multiplication rule. Okay, so 0 multiply by 1, आपको पता है कि रिजल्ट आएगा 0. ठीक है, 1 multiply by 1 1, 1 multiply by 1 1, 1 multiply by 0 0, 1 multiply by 1 1. ठीक है, सेकंड स्टेप में फर्स्ट पोजीशन 0 कंसीडर करेंगे x, सेकंड बिट है 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0. Then in next step 2 positions are considered as a 0. Third bit is 1. This 1 multiplied by 0 is 0. 1 multiplied by 1 1, 1 multiplied by 1 1, 1 multiplied by this 0 0, and last one this 1 multiplied by 1 is 1. ओके, तो ये हमारा यहाँ तक मल्टीप्लिकेशन हो गया. अब इसमें जो रिलेशन है वो एडिशन का है. ठीक है, तो इसका हमें एडिशन करना है सिंपली by using the binary addition rule. ठीक है, so this is 0, 0 plus 1 1, this is 1 plus 0 plus 0 1, 0 plus 0 plus 1 1, 1 plus 0, यहाँ पे क्या आएगा, 1 plus 0 is 1. okay, this 1 plus 1 is sum is 0, carry is 1, so carry forward किया हमने. ठीक है, this 0 plus 0 0, this 0 plus 1 1, and this last one as it is carry forward किया हमने रिजल्ट में. ठीक है, तो इस तरह से हमें ये फाइनल रिजल्ट मिला है मल्टीप्लिकेशन 22 मल्टीप्लाई बाय 5. सो उसके बाद हम फाइनल आंसर लिखेंगे. देयरफॉर 22 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू फाइनल आंसर 1 1 0 1 1 0. सो दैट इज़ द फाइनल आंसर. ठीक है, तो ये लिखना ज़रूरी है फाइनल आंसर. ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी दो नंबर्स का बाइनरी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो अगर आपको रूल्स पता है तो, जो ऑलरेडी हमने टेबल में दिखे हैं. ठीक है, तो आज का ये वीडियो हम यही एंड करते हैं. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कुछ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बाइनरी अरिथमेटिक फंक्शंस हम स्टडी करेंगे. सो थैंक यू.